आज हम देखते हैं ये पर्सन इनमें देखो क्या है, दमा खांसी में बच्चों में सांस के साथ हरहराहट का कारण है तो धूम कोहरा। बगला देखते हैं इसमें देखो, दिल्ली जैसे महानगरों में वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है तो सीएनजी। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, विश्व की कितनी जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिल रहा तो 25%। 25। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है तो क्लोरीनीकरण। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, यीस्ट का उपयोग रिक्त स्थान के उत्पादन में होता है तो एल्कोहल। यीस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में होता है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, पोलियो का कारण है तो पोलियो को कारण विषाणु। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, ब्रेड तथा इडली के फूल जाने का कारण है तो यीस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है तो पीयूष ग्रंथि। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, किस हार्मोन की कमी के कारण गाइटर रोग हो जाता है तो थायरोक्सिन। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, मलेरिया रोग किस जीव से फैलता है तो प्रोटोजोआ। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं तो कवक व जीवाणु। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, चेचक के टिक्के की खोज रिक्त स्थान ने की थी तो एडवर्ड जेनर ने। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, पेनिसिलिन की खोज रिक्त स्थान ने की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है तो मादा एडिस मच्छर। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, इनमें से किसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता तो तांबे की छड़ को। अब ये देखते हैं इसमें देखो, पृथ्वी सूर्य का रिक्त स्थान है तो पृथ्वी सूर्य का ग्रह। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, सूर्य के सबसे निकटतम व सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह का नाम है तो बुध। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, रिक्त स्थान ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता क्योंकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, इनमें से कौन सा वर्ग खरीफ फसलों का है तो देखो इसमें धान, मक्का, सोयाबीन। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, खरीफ फसलें रिक्त स्थान में उगाई जाती है तो खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, मनुष्य में एडिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य है तो देखो इसमें रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करना, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजनावस्था में तनाव के संयोजन करना। तो इसमें 1 और 2 ये दोनों यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब अगला देखते इसमें देखो, एडम्स एप्पल एक सामान्य नाम है तो लड़कों में बढ़ते हुए स्वर यंत्र का जो गले के सामने की ओर सुस्पष्ट ऊपरी भाग के रूप में दिखाई देता है। अब अगला देखते इसमें देखो, हिंद महासागर में सुनामी कब आया तो 26 दिसंबर सन 2004 को। 26 दिसंबर 2004। अब अगला देखते इसमें देखो, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का नाम क्या है तो आंतरिक क्रोड। अब अगला देखते इसमें देखो, उस पोरोस हार्मोन का नाम बताएं जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है तो टेस्टोस्टेरोन। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन जो इसके लार्वा से वयस्क बनने में सहायक है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है तो आयोडीन। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जो कहलाती है तो कोशिका भित्ति। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, निम्न जंतु में किस में भ्राय निषेचन होता है तो मेंढक। अब अगला देखते हैं इसमें देखो, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन से रिक्त स्थान बनता है तो युग्मनज। अब अगला देखते हैं इसमें देखो,
निम्न में से किस जंतु में आंतरिक निषेचन होता है? तो देखो इसमें मनुष्य, पक्षी, हाथी, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केंचुआ। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो किण्वन शब्द का उपयोग एक क्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो दिए गए विकल्पों में से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति चुने जो पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो उड़ने वाली गिलहरी। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, किस गैस की वृद्धि से विश्व उष्मण होता है? तो CO2। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। अब ये देखते हैं। इसमें देखो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इनमें देखो प्राकृतिक रेशा नहीं है नाइलॉन। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्न अम्लों में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो मादा जननांगों के किस भाग में शिशु का विकास होता है? तो गर्भाशय। अब ये देखते हैं। इसमें देखो शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो निषेचन। अब ये देखते हैं। इसमें देखो सर्दियों के समय दिल्ली NCR के वायुमंडल में घनी कोहरे की परत नजर आती है, इसे धुन्हासा कहते हैं। यह बनी होती है तो धुएं और कोहरे से। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो रेयन। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं। तो नायलॉन। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो इसमें नायलॉन। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो ऊष्मीयमान किसी ईंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? तो 1 किलोग्राम। अब ये देखते हैं। इसमें देखो एक प्लास्टिक जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, विद्युत स्विच व बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है, यह प्लास्टिक हो सकता है। तो बेकालाइट। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो यदि किसी वस्तु पर दो बल एक ही दिशा में लग रहे हो तो नेट बल दोनों बलों के जोड़ के बराबर होगा। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो नेट बल दोनों बलों का अंतर होगा। अब ये देखते हैं। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? ऊन। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो स्पिन रेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखो इसमें धागा बनाने के लिए। अब ये देखते हैं। इसमें देखो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीयमान। अब ये देखते हैं। इसमें देखो लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है। तो धात्विक ऑक्साइड। अब ये देखते हैं। इसमें देखो नीले लिटमस के घोलक को लाल कर देते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड। अब ये देखते हैं। इसमें देखो निम्न में से कौन सी कोशिका साकित और लंबी होती है? तो तंत्रिका। अब ये देखते हैं। इसमें देखो रिक्त स्थान पादप कोशिका का भाग है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका का भाग